आज अगर मैं आपके सामने कुछ इस तरह के शब्द बोलूं जैसे कि सभ्यता, संस्कृति, अपने आप को पहचानना, उपनिषद, वेद, रामायण, तो आप कहोगे कि यार ये क्या बाबाओं वाली बातें कर रहा है या क्या फालतू का ज्ञान दे रहा है। और इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस सभ्यता का मजाक बहुत उड़ा है। कुछ इस तरह के कीड़े हमारी फसलों में लग गए जिनकी वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई, और इसी वजह से आज हम उस जमीन पे नई फसल भी नहीं उगा पा रहे हैं। मानो ना मानो, हम धीरे धीरे एक आलसी दिमाग वाली प्रजाति बनते जा रहे हैं। किसी ने कुछ नया बता दिया, किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया या कोई आर्टिकल पढ़ लिया, हम वहीं से अपनी पूरी थिंकिंग बदल देते हैं। इसीलिए आज अगर कोई बड़े औरा का आदमी कुछ गलत भी बोलता है तो हम उस बात को अपने जहन में बैठा लेते हैं। हम एक बार सोचते भी नहीं कि क्या उसने जो बात बताई वो पूरी तरह से सही है। हमारी खुद से ढूंढने की आदत जा चुकी है। इसीलिए जब कोई उपनिषदों की, शास्त्रों की बात करता है तो हम उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। बात अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जाए तो उनके पिताजी भी मुगलों के साथ ही काम किया करते थे। तो फिर शिवाजी के अंदर वो सोच कहाँ से आ गई कि मैं मुगलों का दास बन के नहीं रहूंगा? उनके अंदर वो नेतृत्व कहाँ से आ गया? क्यों उन्होंने कभी भी स्त्रियों पे हमला नहीं किया, बच्चों पे हमला नहीं किया? वो सम्मान, वो भावना कहाँ से आ गई उनके अंदर? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम सब जानते हैं कि बहुत हद तक एक इंसान अपने व्यक्तित्व की वजह से जाना जाता है। वो व्यक्तित्व बनता है हमारे ज्ञान से। साधारण भाषा में एक बच्चे को बचपन से जो भी सिखाओ, बड़े होकर उसका व्यक्तित्व कुछ उसी तरह से बन जाता है। जब शिवाजी महाराज छोटे थे तो वो ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ रहते थे। छोटे शिवाजी को उनकी माँ हमेशा से रामायण, महाभारत, भगवद गीता और उपनिषद पढ़ाया करती थी। इन्हीं शास्त्रों को सुन के शिवाजी की सोच बनी और उसी सोच से शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया वो तो हम सब जानते हैं। और उदाहरण सिर्फ शिवाजी महाराज नहीं है, उनके आने से कई साल पहले महाराणा प्रताप भी थे। वो बाकी राजाओं की तरह भोग विलास में लीन नहीं रहते थे। वो ज़्यादातर अपने ही सेनापतियों के साथ उन्हीं के दल में रहते थे। उन्होंने जंगल में अपना समय बिताया है, उबली हुई सब्जियां खाई हैं, जंगल में जो फल थे उसे खाया है। यहाँ तक कि जब समय बहुत खराब चला उन्होंने घास की रोटी तक खाई। और ये ऊंचा मूल उन्हें रामायण से मिला था, श्री राम को पूज के मिला था। और चाणक्य की तो क्या ही बात करें, वो तो थे ही आचार्य। वो तो पढ़ाते थे ये सब हर किसी को। जब यवन सेना भारत भूमि में घुस आई थी तो यहाँ के राजा आपस में ही लड़ने के कारण उनसे हार गए थे। तब चाणक्य ने ही आसपास के जितने भी उनके शिष्य थे उन्हें वापस से अपने शास्त्रों के बारे में याद दिलाया, और वो विरोधी बन के खड़े हुए और बाकी यवन सेनानियों को यहाँ से भगा दिया। ये सब तो बहुत समय पहले की बात हो गई। स्वामी विवेकानंद 1983 में ही शिकागो गए थे। वहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने हमारे धर्म के बारे में प्रचार किया था। विवेकानंद चाहते थे कि हम वापस से अपनी पुरानी सभ्यता को अपनाएं, अपने धर्म को पहचानें, अपने उपनिषदों को जानें। महात्मा गांधी के आखिरी शब्द हे राम थे। चंद्रशेखर आजाद ने भी यही पढ़ के हमें आज़ादी दिलाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माँ उन्हें बचपन से इन्हीं शास्त्रों की कहानियाँ सुनाती थी। यहाँ तक कि शाहजहाँ का ही एक रिश्तेदार हमारे वेदों और उपनिषदों से इतना प्रभावित हो गया कि उसने हमारे शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिए, और आखिर में उसने इन सभी शास्त्रों का उर्दू में अनुवाद किया। हमारे शास्त्र बहुत ऊंची चीज़ हैं, ये हमारी जड़ हैं। इन्हें कहानियों की तरह सिर्फ सुन के छोड़ना नहीं होता, उन कहानियों के पात्र के गुण देखे जाते हैं और उस गुणों को अपनाना होता है। और फिर जैसे जैसे इन्हें पढ़ते जाओ गहराई बढ़ती जाती है। और ये हमारे ऋषियों द्वारा लिखे ही गए थे, हमें एक जंगली इंसान से एक आदर्शवादी इंसान बनाने के लिए।